बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली वकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको बदारा की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। अरबी में इसको शारफ कहते हैं, बंगाली में दुरहद दारक कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको एलिफेंट क्रीपर कहते हैं। ये एक बेलदार बूटी की जड़ है जो लंबी, खोखली और रेशादार होती है। इसके पत्ते पान नुमा लेकिन बड़े बड़े और 10-12 इंच लंबे होते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं। एक किस्म का फूल सफ़ेद गोल घड़े की मानद होता है, दूसरी किस्म के फूल सुर्ख बैंगनी रंग के बड़े बड़े और पत्ते कचनार की मानद होते हैं। इसकी जड़ मलट्ठी की तरह होती है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क पहले दर्जे में है। इसका मुसले आलू बुखारा है। इसकी मिकदार खुराक 3 ग्राम से 5 ग्राम तक है। बदारा का पौधा तमाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाया जाता है। ये साहली इलाकों और रेतीले मैदानों में समुंदर की सतह से 1000 फुट की बुलंदियों पर होता है। अब आपको इसके इस्तेमालात तफसील के साथ बताऊंगा। बदारा मकव्ये बा है, वर्मों को तहलील करता है, बदन में ताकत और चुस्ती पैदा करता है। बदारा को ज़्यादातर बरगमी अमराज मसलन वजह मुफासल यानी जोड़ों के दर्द और नुकरस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ये तमाम फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा ज़ैल अज्जा पाए जाते हैं। बदारा के पौधे में टैनिन होता है और बीजों में अल्कलॉइड्स चीनोक्लेविन, अर्जीन, अर्जुनोविन पाए जाते हैं। अब बदारा से तैयार किया जाने वाला एक नुस्खा आपको बताऊंगा जो हमारा मामूल मतलब भी है और बहुत सारे मरीज़ों पर तजर्बाशुदा भी है। असगंध और बदारा दोनों का हमज़र लेकर सफ़ूफ बना लें। इस सफ़ूफ में से रोज़ाना आपने सुबह के वक्त 6 ग्राम की मिकदार में खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा जिस्मानी कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद है और बुढ़ापे में भी ताकत देता है। लेकिन अगर किसी को मैदे का मर्ज़ है तो वो मशवरा किए बगैर इसको इस्तेमाल ना करे। स्क्रीन पर मेरे नंबर्स दिए गए हैं। इसके अलावा भी आप किसी तरह का मशवरा करना चाहते हैं तो उन नंबर्स पर रब्ता करके आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। मशवरा की कोई फ़ीस नहीं है।